अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने अभी शेफ़े की हर जगह धूम देखी होगी, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, हर जगह शेफ़े की ये एक प्रोफेशनल मेकअप है जो कि एक इंतहाई मुनासिब रेंज पे आता है। तो मैंने भी ये सब ऑर्डर कर लिया। शेफ़े की एक पाउडर फाउंडेशन है जो कि मैंने आइवरी शेड पे ऑर्डर की थी। इसके बाद इसकी मैंने जो मूस बेसेस हैं, एक जो मूस बेस थी वो ऑर्डर की है शेफ़े की, वो भी आइवरी शेड पे मैंने ऑर्डर की है। इसके बाद जो इसकी ग्लो 8 पेंट मेकअप है, ये भी मैंने आइवरी शेड पे इसका ऑर्डर किया है। इसके आगे मैं आपको कलर्स भी दिखाऊंगी और मैं अभी ख़ुद फ़र्स्ट टाइम इसको आपके सामने दिखाने लगी हूँ। फिर ये मैंने आई लैश ग्लू भी किया ताकि थोड़ा सा प्रोफेशनल टच आ जाए। आउटर पैकेजिंग इसकी अच्छी है, मुनासिब। अगर इसको ये ज़्यादा अच्छा कर लें तो ये इनकी प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छी हैं। फिर ये ट्रांसपेरेंट फिक्सर पाउडर है, इसका मैंने ये शेड 4 पे ऑर्डर किया है शेफ़े का। एंड देन द आई लैश सेट, ये पूरा सेट जो है मुझे ऑफ पे 400 का मिला है। 3 इसमें पेयर्स हैं और ये 8D5 डिज़ाइन नंबर है। फिर इसके बाद मैंने ये फिनिशर पाउडर किया है चेक मिनरल मीडियम शाइन पाउडर 3x कवरेज। तो ये भी शेड आइवरी में मैंने इसको ऑर्डर किया। ये सारी प्रोडक्ट्स होगी और मैंने 2 लिपस्टिक्स भी की हैं जो कि शेड 4 और 23 शेड है इसका। मतलब अगर इनको मैं अगर टेस्ट करूँगी तो आप देखेंगे कि सेम ही है, मतलब इतना डिफरेंस नहीं है इनके शेड पे। एंड सो दीज 2 आर लिप पेंसिल जो कि ये 70 रुपीज़ पे थी ऑफ पे। ठीक है, अभी हम लोग ये ग्लो इट है इसका हमें टेस्ट करते हैं। इसका ग्लो इट आइवरी शेड में है इसका ग्लो इट। यहाँ पर मुझे मुश्किल हो रही थी कि भाई मैं डब्बा कैसे एक हाथ से खोल लूँ। अब ये खुल जाए मुझसे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने खोल के रख दिया ताकि मैं थोड़ा सा करके दिखा दूँ कि ये ओपन हो गया। ठीक है, ये इसका आइवरी शेड है। यहाँ पे थोड़ा सा येलो इशार है पर ये इतना येलो नहीं था ये जितना यहाँ पे फील हो रहा है। इट विल लाइक नॉर्मल न्यूट्रल शेड आ रहा था। जैसे मैंने इसको हाथ किया तो ये थोड़ा सा लाइट हो गया। मतलब बहुत ही स्मूथ थी और ब्लेंडेड थी कि ये बहुत अच्छी। अगर ये लोग अपनी पैकेजिंग में काम कर लेना तो ये अपना एक हाई एंड ब्रांड बना देंगे। बहुत अच्छी और बहुत स्मूथ सी थी, ब्लेंडेबल थी। तो ये आ गया हमारे पास ग्लो इट का पेंट मेकअप। मुझे एट दिस पॉइंट मैंने ये चेक किया है ग्लो इट का, तो ये बहुत ही आइवरी शेड में, तो ये बहुत ही स्मूथ इसकी थी सब कुछ। अभी मेरा हाथों का डिस्कलरेशन हुआ है, ये थोड़ा सा येलो येलो और थोड़ा डल डल आ रहा है। ना मेरा कलर खुद इतना डल है ना ये इतनी डल थी। तो ये देखें आप, मैंने थोड़ी सी अपने हाथों में लगाई और मैं इसको ब्लेंड करी और ये इतने अच्छे तरीके से ब्लेंड हो रही। यहाँ पे ये येलो येलो फील हो रही है पर ये जो है न्यूट्रल सा कलर जो होता है, ना पिंक ना येलो, उस कलर की ये आ रही थी। यहाँ पे थोड़ा सा आई डोंट नो आईफोन के कैमरा में क्या मसला है कि ये इस तरह का शो हो रहा है, पर ये कलर भी मतलब बहुत अच्छी कवरेज थी इसकी। आप देख सकते हैं मेरे हाथों का रंग भी इसने क्या कर दिया, बस कुछ कर दिया। तो ये ग्लो इट का हो गया आपके पास। ये आइवरी शेड है ग्लो इट का। ये मैं आपको, अगर आपको और डिटेल्ड वीडियो चाहिए हुई तो मैं आपको बता दूंगी इसकी कि इसका एग्जैक्टली कलर क्या है। मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को अलग से वीडियो बना के दिखाऊं, किसी बच्चे के फेस पर मेकअप करके दिखा दूं ये कैसा है। मतलब ये बहुत ही ब्लेंडेड थी, आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी ग्लो इट की। मतलब मैं उतारना भी चाह रही थी तो ये उतर नहीं रही थी और मैं लगाना भी चाह रही थी तो ये लग रही थी। तो ये इस तरह का सीन हुआ है इसका। फिर इसके बाद ये शेफ़े की मूस बेस है ग्लो इट, और इसमें मुझे कोई ख़ासा डिफरेंस एट दिस पॉइंट फील नहीं हुआ। दोनों मूस बेस ही थी, वो था पेंट मेकअप और ये मूस बेस था। तो मुझे इतना कोई है ये वाटरप्रूफ, तो मुझे इतना कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ। ये शेफ़े की मूस बेस आ गई है, प्रोफेशनल मेकअप है और मेकअप बेस है। ठीक है, आइवरी शेड पे था। फिर इसकी पैकेजिंग एज ओके, इसको पता नहीं हांडी बेस भी कहते हैं। ये भी मूस बेस का जो कलर आया आइवरी वो भी ये सेम ही था। इट सीम्स सेम। थोड़ी सी ये थी कि ये बेस टाइप लग रही थी कि ये बेस है, और वो ग्लो इट थोड़ा सा इसका डिफरेंस था। तो ये मैंने एक फिंगर पे आपको अप्लाई करके दिखाया। तो ये मतलब थोड़ा सा क्वांटिटी में लग रही थी और काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखा रही थी, बहुत ही ब्लेंडेड थी। ठीक है, ये मैंने बेयर हाथ लिया और इस पर मैं आपको थोड़ा सा ब्लेंड करके दिखाती हूँ कि ये कैसा हो रहा है। ये देखें,
इतनी स्मूथ क्रीमी और बटरी थी, इतनी ग्रीसी नहीं थी ये, मतलब आपके इसमें हो गई। मैंने बहुत ही छोटी स्मॉल अमाउंट लगाई है। अब ये देखें, अगर आप थोड़ा सा इसको ज़्यादा लगा दें तो ये बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स दिखाएगी। ये भी आइवरी शेड पे था हमारे पास शेफे का मूज़ बेस। इसकी क्वालिटी बहुत ही कमाल की है। इट्स नॉट अ पेड प्रमोशन और एनीथिंग, पर ये मैंने लगाई है तो मुझे पता चल गया कि भाई ये इतनी अच्छी है कि ये सब ट्राई करने के बाद भी मैं हाथ वगैरह धो रही थी और रगड़ रगड़ के मैंने हाथ धोया, पर ये मेरे ना जैसे स्किन के अंदर घुस गई थी। ये इतनी अच्छी है कि ये उतर ही नहीं रही थी। इंतहाई धोने के बाद भी पानी से, सिर्फ पानी से धोने के बाद भी ये लग रहा था कि जैसे मेरे हाथों में लगी हुई है। तो ये मतलब वाकई में प्रोफेशनल मेकअप में यूज़ होती है, इसका तो नो डाउट है। ठीक है, फिर इसके बाद फिक्सर पाउडर आ गया हमारे पास। ये भी शेड हमारे पास फिक्सर पाउडर था जो शेड आइवरी में ही था हमारे पास। अब देखें ये इसकी पैकेजिंग में ये मसला कि अगर मैं इसको ज़ोर से खोलती कि ना तो ये सारा आकर मेरी ये नीचे जो कपड़ा है इस पर सारा कुछ गिर जाता, तो मुझे ये बड़े एहतियात से खोलना पड़ा था। तो इनको थोड़ा सा अपनी पैकेजिंग का करना चाहिए, तो कोई स्पॉन्जेस वगैरह साथ देना चाहिए ताकि लोग इसको ट्राई कर सकें, क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन भी बहुत चीज़ों की मैटर करती है। बाकी क्वालिटी इसका ये बहुत ज़्यादा स्मूथ था। इसका जो ये पाउडर था, फिनिशर पाउडर, बहुत ही स्मूथ था, बहुत मज़े से लग रहा था ये। अब मेरे पास स्पॉन्ज भी नहीं था उस वक्त और ताकि मैं इसको ट्राई कर सकूँ। ये बहुत ही मज़े का इसका पाउडर था। तो ये लॉक भी कर रहा था, मतलब ये ट्रांसफ़र प्रूफ हो जाता। अगर मैं आपको टिश्यू का टेस्ट करके दिखाती तो ये ट्रांसफ़र प्रूफ हो जाता। अभी देख मैं रगड़ रगड़ के इसको उतारने की कोशिश करी, मैं थोड़ा सा उतरे और मैं दिखाऊं कि पक्की चीज़ लग जाती है आपको, तो ये प्रोफेशनल में यूज़ होता ही होता है। तो ये इसका फिक्सर पाउडर था, मतलब इसको थोड़ी सी पैकेजिंग पे इनको ध्यान देना चाहिए। देखें यहाँ पे मतलब इजीली आपका प्रोडक्ट वेस्ट हो सकता है। और बाकी इसकी जो अंदर से क्वालिटी थी वो बहुत ही अच्छा थी। तो ये आइवरी, तो ये इसका फिनिशर पाउडर आ गया जो कि ये शेड आइवरी में है। अभी जो फिनिशर पाउडर था ये थोड़ा सा ना स्पार्कली हुआ था, इसमें थोड़ी सी मतलब शाइन थी, थोड़ी सी नहीं काफ़ी ज़्यादा शाइन थी इस पाउडर में। अगर मैं अप्लाई करूँ तो आपको अगर इस वीडियो में ये नज़र आ जाए कि इसमें शाइन थी, ये देखें जैसे लग भी रहा है तो थोड़ा सा शाइन आ रही है, पर इन लोगों को इसकी पैकेजिंग पे ध्यान देना चाहिए। ये देखें ये कितना ग्लोई शाइनी सा लग रहा है कि मुंह पे लगे तो आपका मुंह ही स्पार्कली कर दे, मतलब सटल सा शाइन है इसमें। ये भी शेड जो था वो आइवरी शेड में था हमारे पास। ये मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ अपनी डैम्प स्किन में भी कि ये कैसे शाइनिंग कर रहा है। ब्राइडल बेस को इतना भी मतलब मैट होना चाहिए, पर ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही शीशा पलाई की एक दीवार लग रही हो, थोड़ा सा उस पर हमें शाइन तो डालना पड़ता है। तो ये इसकी शाइन थी, ये आइवरी शेड में आ गया हमारे पास। इसके बाद ये पाउडर फाउंडेशन आ गई शेफर की, ये भी शेड आइवरी में थी हमारे पास। इसको खोलते हुए अब टाइम लगेगा। बाकी यही बात है कि ये पैकेजिंग पे थोड़ा सा फोकस कर दें। अगर वो ये वीडियो देख लें मैन्युफैक्चरर तो इनकी बहुत ही अच्छी हो सकती है, क्योंकि अगर आप इनको देखें भी तो आपको लगता है कि जैसे ये बहुत ही लोकल प्रोडक्ट्स है। अब यही बात है, देखिए मुझे इतना एहतियात से उसको खोलना पड़ रहा है। ये होगी पाउडर फाउंडेशन। तो पाउडर फाउंडेशन बाद में मैंने अपने मुँह पर भी अप्लाई की थी, तो मेरी ऑयली स्किन नहीं है तो मैंने अपने मुंह पे इसको अप्लाई किया था। तो ये बहुत ही मतलब ऑयल कंट्रोल, अगर आपके ना ऑयल है, ऑयली है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी है। ठीक है, अब ये पाउडर फाउंडेशन में मैंने थोड़ा सा पानी का ड्रॉप लिया, पर ये इस सारे के लिए ज़्यादा हो गया था और ये कवरेज उस तरह से नहीं दे रहा था, जैसे लग रहा होगा कितना वाटरी सोल्यूशन बन रहा है। तो ये मैंने अप्लाई किया था अपने हाथ पे कोई ब्लैक कलर के डॉट लगा के कि ये इसको कवर करता है या नहीं करता। तो बात ये हो रही थी कि मैंने अपने मुंह पे लगाया है, ट्राई स्किन थी, मतलब हो गया, पर वो थोड़ा ऑयल कंट्रोल वाली चीज़ है, ये तो थोड़ा सा ड्राई लग रहा था और मैंने कोई मॉइस्चराइज़र प्राइमर इसके नीचे नहीं लगाया। बाकी ये शायद उस जब बेस वगैरह लगे तो ये ठीक हो जाए। अब इस वक्त जो था इसका पानी बहुत कम लगा हुआ था, इसमें पानी ज़्यादा डल गया था और मटेरियल काफ़ी कम था, तो ये इतनी ज़्यादा अच्छी कवरेज नहीं दे रहा था। ये मैंने कोशिश की कि इसी के साथ मैं कवर कर लूँ, फिर मुझे यही करना पड़ा कि थोड़ा सा और मैंने इसमें
जो पाउडर था वो फाउंडेशन का थोड़ा सा ऐड किया, और ये देख लें आप कितनी क्वांटिटी मैंने इसमें ऐड की है। ठीक है, आपकी तरह मैं भी पहली दफ़ा इसको इस्तेमाल करी थी। ठीक है, ये अब थोड़ा सा मतलब नॉर्मल इसका हो गया था। अब मैं अभी हाथ में अप्लाई करके दिखाऊंगी, आपको तो लगेगा कि मैजिक हो गया। ये देखें, अब मेरा हाथ पे था जो पहले ग्लो इट और ये सारी मूव स्पेसेस लगी हुई थी, तो ये थोड़ी स्मूथ सरफेस लग रहा था। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी में पाउडर फाउंडेशन थी कि अगर आपकी ऑयली स्किन है ना तो आपकी समझो मौज हो गई है। ये इतनी अच्छा जो था वो दे रहा था, मतलब ये बाद में अगर मैं पानी में धो भी रही थी इस चीज़ को कि तो ये धुल नहीं रहा था, तो मैंने रगड़ के हाथ धोने की कोशिश की। आप देख सकते हैं कि इसका क्या डिफरेंस आया है। ये भी एक आइवरी शेड में थी, तो ये मैंने एक फिंगर लिया और मैं ये उतारने की कोशिश कर रही हूँ। इसी तरह मैंने पानी में रगड़ के इसको उतारा है, पर फिर भी वो मेरे हाथ में थोड़ा बहुत रह ही गया था इतने रगड़ने के बाद भी। अब इसके ऊपर फिक्सर पाउडर या इस तरह का कोई नहीं सेटिंग स्प्रे नहीं लगा हुआ, तो काफ़ी अच्छी इनकी बेसिस हैं। बस कि पैकेजिंग में थोड़ा फोकस कर लें। अब इसके बाद आई लैशेज़ आ गई। एक आई लैशेज़ मुझे अराउंड ऑफ पे 200 की मिल रही थी, तो मैंने कहा कि 400 में 3 मिल रही हैं तो ये ले लेना चाहिए। इसका डिज़ाइन नंबर 5 था, तो ये मैंने नॉर्मल वाली ली है कि थोड़ी सी नॉर्मल हो, क्योंकि थोड़ी इतनी ज़्यादा भी ना हो, इतनी ड्रामेटिक ना हो, थोड़ी नॉर्मल कैटेगरी में आए। तो ये इनकी नॉर्मल कैटेगरी की मुझे यही थोड़ा सा हुआ। और इसके साथ मैंने आई लैश ग्लू ली थी, आई डोंट नो ये 350 या 400 की थी। ठीक है, ये भी मैंने हाथ पे थोड़ी सी लगाई है, और वही बात है मेरी फिंगर पे लगा हुआ था मूज बेस या पाउडर लगा हुआ था, तो मैंने इस पर जब पैट किया तो वो इसके ऊपर वो सारी चीज़ें चिपक गई थी। तो ये भी ठीक थी, मतलब थोड़ी थी, मतलब रेजिस्टेंस आ रही थी कि ये सही करके चिपकता है, जैसे आपको फील हो रहा होगा कि चिपक रही थी। ये लाइन भी बन गई थी मेरे हाथ में। सो दैट्स यही कि ये आई लैशेज़ बाद में ट्राई हों, अच्छी आई लैशेज़ थी। फिर उसके बाद ये 2 उसके लिप कलर्स आ गए, लिप पेंसिल आ गए, जो अराउंड 70 रुपीज़ के थे। ये दोनों कलर सेम ही मैंने मंगवा लिया। बटरी भी थी और पिगमेंटर भी थी। एक शेड 4 है, एक 23 है। ये भी मैं चेक करूँगी। मेरा हाथ पूरा मतलब सही हो गया था, वाटर प्रूफ सब कुछ हो गया था। ये बड़ा मुश्किल से उतरा है। ये तकरीबन सेम कलर्स ही थे, एक शेड 23 और एक शेड 4 है। तो ये दोनों मैंने अप्लाई कर दिए, तो ये दोनों सेम पिंक के शेड ही आ रहे हैं।